हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर में। आज की इस वीडियो में हम लोग सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं और ये सिलेबस है आपका पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिकल साइंस में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये बीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो पॉलिटिकल साइंस है उसके लिए, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम खत्म हो गया होगा, काउंसलिंग भी हो गया, एडमिशन भी मिल गया, सीट भी मिल गई, ओवरऑल सारी चीज़ें, आपका फेवरेट सब्जेक्ट भी मिल गया, यूनिवर्सिटी भी मिल गई। तो भाई चलिए, अब यूनिवर्सिटी में आने के बाद हम लोग सेमेस्टर की जर्नी को स्टार्ट करते हैं और सेमेस्टर की जर्नी में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पॉलिटिकल साइंस। और इस पॉलिटिकल साइंस में मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि बच्चों को काफी कंफ्यूजन होता है कि सर क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली बात कि अगर किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए आप पढ़ना चाहते हैं, एलयू, डीडीयू, इसके अलावा आप ओवरऑल यूनिवर्सिटी जो इंडिया में है हर जगह, तो आपके लिए ये जो सिलेबस है बहुत हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि सबसे पहला जो पेपर है वो होता है आपका, वो होता है आपका पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, तो पॉलिटिकल थ्योरी सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि पॉलिटिकल थ्योरी में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस न्यू एंड अपडेटेड आपका कंप्लीट सिलेबस है। और ये जो न्यू और अपडेटेड कंप्लीट सिलेबस है, इसमें हम लोगों को देखना है कि पहले यूनिट में, दूसरी यूनिट में, तीसरी यूनिट में क्या क्या पढ़ना है, सारी चीजें। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं पहले यूनिट में क्या है भाई। पहले यूनिट में यहाँ पे दिख रहा है कि पॉलिटिकल साइंस, मतलब जो थ्योरी है ना, पॉलिटिकल साइंस जो थ्योरी है, पॉलिटिकल साइंस जो थ्योरी है उसमें हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस में डेफिनेशन पढ़ना है। पॉलिटिकल थ्योरी में पहले पॉलिटिकल साइंस का डेफिनेशंस पढ़ना है। ठीक है, डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन, उसके बाद जो है जो विद्वानों ने डेफिनेशन वगैरह बताए हैं उसको पढ़ना है। साथ ही साथ हमें नेचर पढ़ लेना है, यानी कि प्रकृति पढ़ लेनी है। उसके बाद स्कोप, यानी कि पॉलिटिकल साइंस का दायरा हमें पढ़ लेना है कि पॉलिटिकल साइंस में क्या क्या हम लोग को पढ़ना होता है, क्या क्या नहीं पढ़ना होता है, क्या चीजें छोड़नी होती है। ठीक है, उसके बाद मेथड्स भी पढ़ना है, रिलेशन विथ अदर सोशल साइंस, जो अदर सोशल साइंस होता है उसका पॉलिटिकल साइंस के साथ क्या रिलेशन है, इसको भी हम लोग को पढ़ना है। राजनीति विज्ञान, परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र, पद्धतियां और अन्य विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक विज्ञान है उनके साथ इनके क्या रिलेशनशिप है, इसको भी हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हम लोग को यूनिट नंबर 1 में पढ़नी है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं यूनिट नंबर 2 में क्या पढ़ना है भाई। यूनिट नंबर 2 में पढ़ना है हम लोग को अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी कि राजनीति विज्ञान के जो अध्ययन के दृष्टिकोण है इन लोगों को हमें पढ़ना है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण होते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं पारंपरिक दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण। ठीक है, संस्थागत, ऐतिहासिक, समाज शास्त्रीय, दार्शनिक और मानवीय यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, ये सब के सब दृष्टिकोण हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे मॉडर्न अप्रोच में बिहेवियरलिज्म पढ़ना है, उसके बाद पोस्ट बिहेवियरलिज्म पढ़ना है। ठीक है, फिलोसफिकल एंड नॉर्मेटिव, ठीक है, यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल पढ़ना है, हिस्टोरिकल पढ़ना है, सोशियोलॉजिकल पढ़ना है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग को यूनिट नंबर 2 में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में हमें स्टेट पढ़ना है, डेफिनेशन उसका पढ़ना है, उसके बाद साथ ही साथ उसके एलिमेंट्स भी पढ़ लेने हैं, क्या भूमिका निभाता है उसका, जो स्टेट होता है उसका डेफिनेशन और एलिमेंट्स। ठीक है, इन सभी चीजों को। उसके बाद हम लोग देखेंगे ओरिजिन थ्योरी, मतलब स्टेट की कैसे उत्पत्ति हुई है। कई प्रकार की थ्योरियां हैं, जैसे यहाँ पे डिजाइन थ्योरी है, ठीक है, फोर्स थ्योरी है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, इवोल्यूशनरी थ्योरी है, उसके बाद मार्क्सिस्ट थ्योरी है। ठीक है, उसके बाद इसके फंक्शंस को देख लेंगे, यानी कि जो स्टेट होते हैं इनके क्या क्या कार्य होते हैं इसको देख लेंगे। आइडियलिस्टिक थ्योरी इसमें देख लेंगे, लिबरल थ्योरी देख लेंगे, सोशलिस्ट थ्योरी देख लेंगे और वेलफेयर थ्योरी देख लेंगे। ये सभी के सभी थ्योरी हम लोग को देखना है। ठीक है, उसके बाद स्टेट को देखेंगे, उसकी परिभाषा, मतलब इसी में हिंदी में बता रहे हैं, उत्पत्ति के सिद्धांत, दैवी सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत, राज्य के जो कार्य हैं, ठीक है, इसको भी हम लोग देखेंगे। इसमें आदर्शवादी सिद्धांत है, उदारवादी सिद्धांत है, इसके अलावा जो है समाजवादी सिद्धांत है, कल्याणकारी सिद्धांत है। ये सभी के सभी सिद्धांत हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर हो चुकी। अब आगे बढ़ जाते भाई, आगे यूनिट नंबर 4 में हम लोगों को क्या पढ़ना है। यूनिट नंबर 4 में हम लोग को पढ़ना है सोवर्निटीज, ठीक है, एंड मोनिज्म्स एंड प्लुरलिज्म्स। ठीक है, ये सोवर्निटीज जो होता है, मोनिज्म और प्लुरलिज्म्स है, इसके बारे में भी हम लोग को पढ़ना है, खास करके जो विद्वानों ने बताया उसको भी पढ़ना है। लॉ के बारे में पढ़ना है, डेफिनेशन, सोर्स और क्लासिफिकेशन पढ़ना है। हम लोग पनिशमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे, दंड व्यवस्था है, दंड व्यवस्था क्यों है, क्या कारण है कि दंड व्यवस्था को भी एक्सेप्ट किया गया है, इसके बारे में भी हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद हिंदी में देख लो, एकत्ववाद और बहुलवाद, विधि यानी कानून, परिभाषा, स्रोत और वर्गीकरण। उसके बाद दंड, दंड के सिद्धांत,
दंड क्यों जरूरी है इसको भी हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, यहाँ तक की बातें मुझे लगता है आप सभी बच्चों को क्लियर हो चुकी है। अब इतना ज्यादा सिलेबस है, इतना ज्यादा सिलेबस अभी और भी है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इन सभी चीजों को आप कैसे कवर करोगे, कैसे इतना पढ़ पाओगे, तो उसके लिए भाई सारथी नामक बैच है ऑलरेडी। तो बहुत से बच्चों को टॉप कराया है सारथी नामक बैच, बहुत से बच्चे टॉप किए हैं। ठीक है, तो भाई बहुत ज्यादा प्राइस नहीं है, प्राइस पहले देख लो, बहुत ही मिनिमम प्राइस है, केवल 599 का प्राइस है। और सब्जेक्ट क्या क्या मिलने वाले हैं, सब्जेक्ट हिंदी मिलने वाले हैं, इंग्लिश मिलने वाले हैं, ज्योग्राफी मिलने वाले हैं, हिस्ट्री मिलने वाले हैं, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सभी के सभी सब्जेक्ट आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। इसके फीचर्स को एक बार ध्यान से देखो, थ्योरी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, क्योंकि क्या पता कब आपका पैटर्न चेंज हो गया। ठीक है, मतलब जो थ्योरी है, मतलब जो आपके एग्जाम का पैटर्न है एमसीक्यू है, एमसीक्यू से थ्योरी हो जाए। ठीक है, तो ऐसा भी सिचुएशन है, इसलिए थ्योरी भी पढ़ाया जाता है, और थ्योरी अगर आप पढ़ लेते हो तो फिर एमसीक्यू सॉल्व करने में कोई दिक्कतें नहीं होती। ठीक है, उसके बाद क्लास नोट्स, पीडीएफ, ये सब के सब ऐप में मिलने वाले हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी दिए जाएंगे ताकि आपका एग्जाम का पैटर्न एमसीक्यू हो तो भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इसके अलावा आपको शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे रिवीजन के लिए, पर्सनल मेंटरशिप भी मिल जाएगा, अगर आप जुड़ना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, पर्सनल मेंटरशिप भी मिल जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा देख सकते हैं ये ऑफर जो है आपका लिमिटेड चल रहा है, प्राइस कब बढ़ जाएंगे कोई चांस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं बेहतरीन फैकल्टीज, हमें तो आप जानते ही हैं, ये और भी बेहतरीन फैकल्टीज हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी लोग, ये सभी लोग आप लोगों को गाइड करने के कार्य करेंगे, पढ़ाएंगे। तो बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जितना जल्दी हो सकते हैं आप रजिस्ट्रेशन कर लो। ठीक है, जितना जल्दी हो सकता है रजिस्ट्रेशन कर लोगे उतना ही बेहतर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे के जो और भी यूनिवर्सिटी के जो सिलेबस है वो भी है यहाँ पे, उसको भी देख लिया जाता है। देख लीजिए यहाँ पे इंट्रोडक्शंस एंड इंटरडिसिप्लिनरी स्कोप, यानी कि परिचय और अंतर विषयक विस्तार हम लोग देखेंगे। सबसे पहला जो होगा यूनिट, उसमें हम लोग डेफिनेशन, नेचर, स्कोप और पॉलिटिकल साइंस को देखने वाले हैं, एंड अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ जो रिलेशनशिप है इसको देखने वाले हैं। अध्ययन की पद्धति कौन कौन सी है इसको भी देखने वाले हैं। ये सारी चीजें ऑलरेडी मैंने बता दिया है, ये भी पढ़ना है, मतलब मैं इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ ताकि आपको ये आइडिया लग सके कि कहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं और अलग अलग यूनिवर्सिटी के क्या क्या सिलेबस है। ठीक है, क्लियर है। अब आगे देखिए, आगे अगर हम लोग सेकेंड यूनिट देखें तो सेकेंड यूनिट में देख सकते हैं अप्रोचेज ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी कि राजनीति विज्ञान के उपागम। ठीक है, जब हम लोग अप्रोच देखते हैं राजनीति विज्ञान के उपागम की, जब हम लोग बात करते हैं तो वहां पे हमें पता चलता है कि इंस्टीट्यूशनल हम लोग को पढ़ना है, हिस्टोरिकल पढ़ना है, फिलोसफिकल पढ़ना है। ठीक है, यानी पारंपरिक उपागम में संस्थागत, ऐतिहासिक और दार्शनिक पढ़ना। ठीक है, वहीं पे जब हम लोग मॉडर्न अप्रोच की बात करते हैं तो व्यवहारवादी और उत्तर व्यवहारवादी वो भी पढ़ना है। ठीक है, तो सिलेबस आप देख सकते हो कंप्लीटली सेम है। ठीक है, तो भटकने की जरूरत नहीं है। ओके, उसके बाद हम लोग आगे बढ़े, द स्टेट यानी कि राज्य के बारे में पढ़ेंगे, ओरिजिन कैसे इसका हुआ, नेचर क्या है और इसका एंड, ठीक है, कैसे हो सकता है, या फिर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई उद्देश्य क्या है। ठीक है, राज्य की उत्पत्ति, उसके उद्देश्य, लक्ष्य, जो कुछ भी है, और खास करके हम लोग कल्याणकारी राज्य को पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले? कल्याणकारी राज्य को पढ़ने वाले। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रमुख राजनीतिक अवधारणाएं, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ को पढ़ेंगे, जस्टिस पढ़ेंगे, लिबर्टी पढ़ेंगे, इक्वलिटी पढ़ेंगे, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी कि विधि पढ़ेंगे, न्याय क्या होता है, स्वतंत्रता क्या होता है, समता क्या होता है, या समानता की अवधारणा। ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, उसके बाद इतनी ही सारी चीजें लगभग हम लोग को पढ़ना है। अगर इतनी चीजें आप पढ़ ले रहे हो तो किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हर एक यूनिवर्सिटी के लिए ये जो क्लासेज होंगी आपके लिए सफिशिएंट होंगी। ठीक है, तो ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के सेशंस को जल्दी से ज्वाइन कर लो सारथी नामक बैच, वहाँ पे कंप्लीट चीजें आपको मिल जाएंगी, ताकि आप अपने केवल वो जो होता नहीं है केवल और केवल पढ़ाई करके कोरम पूरा करना, वो मत करो। आप अपने नॉलेज को बढ़ाओ और बेहतरीन लेवल पे लेकर के जाओ, और अपने आप को इस तरीके से तैयार करो कि जो भी बच्चे हैं, आने वाले बच्चे, वो आपसे इंस्पायर हो कि भाई सामने वाला पढ़ा और हमें पढ़ा पा रहा है। मतलब पढ़ो इस तरीके से कि पढ़ा सको। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक की बातें? चलिए, यहाँ तक की बातें अगर क्लियर हो चुकी हैं तो आज के वीडियो को, आज के सेशंस को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।